जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022 की दोस्तों एक बड़ी अपडेट लेके आपके सामने आया हूं। और यहां पे काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है। तो एक कैंडिडेट का हाल फिलहाल में रिजेक्ट होके फॉर्म आ चुका है। अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई थी, कैसी वैकेंसी थी, कितनी पोस्ट थी, किसकी वैकेंसी थी, किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, पूरी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। दोस्तों, आप जो काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछते होंगे कि आपके जो फॉर्म कैसे रिजेक्ट होते हैं, उसका भी जवाब मिल जाएगा और विद प्रूफ के साथ मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाती है। वैसा ही हुआ दोस्तों कि आपके जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताया जाता है तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि स्किप किया और उसके कारण ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि चीज़ें जो नहीं सुनी है आपको खुद को पता चल जाएगा, एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा। सो गाइज, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म, अपना रिजल्ट, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आप जो सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए कि कितना क्या मिलता है, कितनी सारी अपडेट मिलती हैं, तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपसी सरलता के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो हम जो अब चलते हैं आपके जो कि आपका सबसे बड़ा कारण है। सो गाइज, कल ही मुझे कैंडिडेट के यहाँ पे भेजा गया था कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्या किया गया अभी तक जो इसका कारण देखिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको कारण नहीं बताया जाएगी कि आपने क्या गलती की है कि इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इस बारे में आपको नहीं। लेकिन आपके फॉर्म दोस्तों दो तरीके से रिजेक्ट होते हैं। पहला कारण आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ग्रुप सी या ऑफलाइन कोई भी भर्ती आप देखते हो तो आपको हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए, अगर छोटी सी भी गलती आपकी रहती है तो फॉर्म बिल्कुल डेफिनेटली आपका रिजेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलने वाला। पहला तो आपने मान लो कि जो यहाँ पे एक तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होता है कि दोस्तों आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा और तुरंत आपके घर पे वापस आ जाता है, जैसे इनकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट डेट के आपके या तो 5-6 दिन बाद में या फिर दोस्तों आपकी लास्ट डेट से करीब आपका फॉर्म वापस आ जाता है। एक तो इस तरह से रिजेक्ट होता है। दूसरा रिजेक्ट होता है और वो रिजेक्ट होता है सबसे दोस्तों यहाँ पे मतलब आपका जो है वहाँ पे जाने के बाद, यानी आपका पूर्णतः कंप्लीट प्रोसेस चेक होने के बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। एडमिट कार्ड नहीं आता है और एडमिट कार्ड ना आना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये दो तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनका फॉर्म रिजेक्ट कैसे हुआ है और आपका भी हो सकता है। ये यहाँ पे जब रिजेक्ट हो जाता है थोड़ा कम जो शौक लगता है, लेकिन दोस्तों जब रिजेक्ट होता है आपका बाद में, यानी आपका जब पूरी चेकिंग होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं, आपने जो टिकट वगैरह लगाए हैं, क्या चीज़ें, क्या आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई थी वही चीज़ें आपने क्या फॉलो की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फॉर्म जो दोस्तों एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है। चलिए हम देख लेते हैं पहले, फिर हम थोड़ी सी और बातचीत कर लेंगे। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों गलती यही है कि इन्होंने अगर वीडियो देखकर किसी का भी एकदम क्लियर देखकर फॉर्म भेजा होता तो शायद ये फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता। ऐसी गलती आप भी करते होंगे, तो आपको गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, एक तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से इनका फॉर्म यहाँ पे आया वापिस। देखिएगा ऐसे किया और देखिए ऐसे कितने इस प्रकार ही फॉर्म आते हैं, जैसे आपका रिजेक्ट हुआ इस प्रकार से आपका फॉर्म वापस आ जाता है। गलती क्या थी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। गलती इनको तो पता नहीं चली है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गलती इन्होंने मेंशन नहीं की है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर वापस घर पे भेज दिया है। अब आप ना तो एग्ज़ाम देने के लिए अप्लीकेबल रहेंगे,
अब आप कोई नई भर्ती आई तभी। और ये देखिएगा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एलडीसी के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और ये वैकेंसी निकली थी यहाँ पे कमांडेड ऑफिसर आर्मी एयर डिफेंस। और इसमें आपके गोपालपुरा मिलिट्री स्टेशन डिस्ट्रिक्ट और ये आपकी वैकेंसी थी। इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया दोस्तों, क्योंकि आप जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताते हैं तो आपको हर एक एक चीज़ को बताते हैं कि ये गलती मत करना। सबसे पहली गलती होती है कि आप डाक टिकट नहीं लगाते हो। कई बार क्या होता है, कई बार कैंडिडेट कंजूस कर जाता है कि 25 रुपये का है, उसमें 20 रुपये का डाक टिकट लगाया। कम नहीं लगाना होता, ज़्यादा चाहे आप कितना ही लगाओ। तो ये एक तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे गलती होती है। फिर फॉर्म हो जाओ उनका, या तो वो चेक ही नहीं करते या फिर आपका वापस आ जाता है। ज़्यादातर कैंडिडेट का जब रिजेक्ट होता है वापस नहीं आता है, कई कैंडिडेट का ही। और ये शायद जो हो यहाँ पे आपके जो हो वापस कैसे आते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपको स्पीड पोस्ट भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना है या फिर आपको रजिस्टर पोस्ट भेजना है। ये भी आप जो कुछ कैंडिडेट सोचते हैं बस हाँ ऐसे ही है, कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आपका यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा गया, लेकिन ये आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना था, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट इनका कर दिया गया है। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट हैं, आपने कुछ चीज़ें पूरी नहीं लगाई है, उन चीज़ों को बख्श लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों, टिकट और आप जो किस पोस्ट के थ्रू उसको भेज रहे हो, क्योंकि उन्होंने जिस पोस्ट को सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म नहीं जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। डॉक्यूमेंट तो आपको ऑफिशियली फॉलो करने ही होते हैं, काफ़ी सारी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट तो फॉलो करते हैं, लेकिन गलतियां यही होती हैं। तो बेसिकली जो भी गलती होती है मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों ये आपकी भर्ती थी, आपकी इनकी जो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट भी अभी गई है, इसीलिए मैंने कहा है कि 20 फरवरी 2022 ही इसकी लास्ट डेट थी, अभी हाल फिलहाल में ही गई है। और इनका फॉर्म दोस्तों कल या परसों तक कब आया, 2-3 दिन पहले इनका फॉर्म रिजेक्ट होकर वापस आ गया था। तो गाइज आप जो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी फॉर्म इस प्रकार से रिजेक्ट करके दे दें। तो इसीलिए हम दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि आपकी जो भी अपडेट है आपको साथ दोस्तों यहाँ पे साझा की जाए, ताकि आप जो ऐसी गलती ना करें जिस प्रकार से इन्होंने गलती की है। और आप जो एक बार मैं कहूँगा कंफर्म एक वीडियो नहीं तो आप जो कम से कम मेरा कहना है कि 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, जिनका अलग अलग आपके कि कोई ऐसी चीज़ें मिस भी हो जाती है कई बार, तो उनको भी आप जो फॉलो कर पाएँ, तो ये चीज़ें होती है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।